ओम शांति। खुशी और हैप्पीनेस हमारे लाइफ को किस तरीके से आगे ले जाती है, किस तरीके से हमारे जीवन को बदल देती है। अगर कोई इंसान खुश रहता है सारा दिन, अगर वो खुशी और आनंद में रहता है तो किस तरीके से उसकी लाइफ चेंज होती है और कैसे कैसे सकारात्मक परिवर्तन उसके लाइफ में आते हैं और वो सब कुछ कर पाता है जो वो चाहता है और उसके अंदर एक हैप्पीनेस, एक उत्साह, जोश और आनंद हमेशा बरकरार रहता है। क्योंकि ये जो खुशी होती है ये हमारे शरीर के अंदर इस तरीके से चेंजेस करती है कि इंसान के जो लाइफ होता है वो बेहतरीन से बेहतरीन होता जाता है। अगर कोई इंसान दुखी रहता है तो उसके लाइफ पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस इंसान के लाइफ को, उस इंसान के शरीर को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो जो खुशी होती है वो हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितने सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप खुश रहते हैं। तो एक खुशी और हैप्पीनेस लाइफ के लिए हमको खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो खुश रहने के कितने सारे बेनिफिट होते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं खुश रहने के बेनिफिट्स के बारे में। जब भी कोई इंसान खुश रहता है तो उसका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होता है। कोई भी इंसान जब भी दुखी या डिप्रेस होता है तो ऐसे में उसके शरीर के अंदर जो डिजीज़ होने लगती है, उसके वजह से उसका जो शरीर का जो क्षमता होता है, किसी भी रोग से लड़ने की जो पावर होती है वो कम होने लगती है। शरीर अंदर से देखने में तो ऊपर से अच्छा रहता है लेकिन अंदर से कमज़ोरी उसकी बढ़ती जाती है, क्योंकि जब वो दुखी और डिप्रेस होता है तो उसके जो केमिकल होते हैं उसके शरीर को अंदर से खोखला करते जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ताकत में कमी होने लगती है और वो शरीर उसका जो है दिन पर दिन बिगड़ने लगता है, उसका स्वास्थ्य ख़राब होने लगता है। तो अगर आप खुश और हैप्पी रहते हैं तो आपके शरीर में वो इतने सारे चेंजेस होंगे कि जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य और बेहतर होता जाएगा। तो खुशी हमारे स्वास्थ्य को बनाती है और खुशी हमारे दर्द के एहसास को भी कम करती है। जब भी इंसान खुश रहता है तो बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े चैलेंज को इस तरीके से वो हैंडल कर लेता है, क्योंकि अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको कोई चोट लगी होती है तो उसमें आपको दर्द का एहसास भी कम होता है, क्योंकि आप हैप्पी हैं अंदर से। तो जब आप अंदर से हैप्पी होते हैं तो बाहरी प्रभाव ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पाते हैं। तो इसलिए खुश रहने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपको दर्द का एहसास कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है आपका। जो इंसान खुश रहता है उसके अंदर उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो अंदर का एक रिदम होता है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो अंदर से आपको जो उत्साह और हैप्पीनेस की फीलिंग होती है उसकी वजह से आपके अंदर जो ताकत आती है उसी से आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जिसकी वजह से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। और खुश रहने से हमारे आयु पर भी प्रभाव पड़ता है। देखा गया, स्टडी में पाया गया है कि जो व्यक्ति खुश रहता है और जो दुखी रहता है, उन दोनों में जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि खुश रहने वाले व्यक्ति की आयु लंबी होती है और बजाय इसके कि दुखी रहने वाले का जो जीवन होता है वो कम आयु का होता है। और खुश रहने के फ़ायदे हैं कि आप कोई भी काम को बहुत ही आसानी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। हम आम जीवन में भी अपने देखते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो जब हम खुश हो करके कोई काम करते हैं तो वो काम कितने अच्छे से और कितने आसानी तरीके से कर पाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि ये काम मेरा हो गया, क्योंकि आप अंदर से खुश होकर के उस काम को कर रहे होते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर जब आप दुखी होकर के किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं या करते हैं तो वो ढंग से नहीं हो पाता है, वो हमको जल्दी समझ में भी नहीं आता है और उसको हम पूरा भी नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर से हमको करने की चाहत नहीं होती है तो उस काम में हमारा मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से उस काम को हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो खुश रह कर के जब आप कामों को करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है। मानसिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। खुश रहने वाले व्यक्ति का जो मानसिक स्तर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो मन से हमेशा हैप्पी है तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग और एक ताकत की जैसी महसूसता उसको होती है कि जब भी आप खुश रहते हैं तो उस समय, उस दिन आपको अगर कोई ऐसी बातें भी बोल जाता है जो बुरा लगने वाली होती है, फिर भी आप पे कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि आपका जो मानसिक लेवल होता है वो ग्रो कर चुका होता है, हैप्पीनेस के मूड में रहता है। तो ऐसे में कोई बात भी आप पे प्रभाव नहीं डाल पाती है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आत्मविश्वास बढ़ने लगता है,
क्योंकि खुश जो व्यक्ति होता है उस अंदर से वो बहुत ही, जैसे कहता है कि कॉन्फिडेंस में रहता है। उसके अंदर इतनी अच्छी फीलिंग होती है 24 घंटे, तो वो अंदर से कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। तो उसका जो आत्मविश्वास का लेवल है वो बढ़ा होता है, और कोई भी काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, हमेशा रेडी रहता है। कुछ भी कह दो उसको तुरंत फटाफट करने लगता है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में और चिंताओं में, परेशानियों में रहता है, उसको कुछ भी कहो तो उसका मन नहीं करता करने का, या करता भी है तो उसको ढंग से अच्छे से कर नहीं पाता है। तो खुश रहते हैं जब हम, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और दिल भी बहुत ही मजबूत होता है। क्योंकि एक खुश और हैप्पी लाइफ जीने वाला व्यक्ति का जो अंदर का दिल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। कोई भी बाधाएं, कोई भी मुसीबतें आने पर वो अच्छे से उसको फेस कर पाता है, अच्छे से हैंडल कर पाता है। उसका दिल इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, खुशी का जो वाइब्रेशन है उसके पूरे शरीर में इस तरीके से फैल चुका होता है कि वो बाहर के जो नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं उस पर असर नहीं डाल पाते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो नेगेटिव होती है, लेकिन खुश और हैप्पी रहने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, क्योंकि उसका दिल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। परेशानियाँ कम होने लगती है, बाहर की परेशानियाँ, बाहर के जो भी सिचुएशन होते हैं, आप जब हैप्पी रहते हैं तो आप पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती है। लेकिन जो वहीं दुखी और डिप्रेस रहने वाले लोग होते हैं, वो छोटी सी परेशानियों को भी झेल नहीं पाते हैं, वो लंबे टाइम तक उन पे उनका असर होता है। तो अगर आप हैप्पी रहते हैं तो आप परेशानियों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और खुश रहने वाले व्यक्ति में ये पाया गया कि वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ नया कुछ जानने की कोशिश करते रहे, कुछ नया करने वाले होते हैं। तो जो खुश रहने वाले इंसान होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, उनका माइंडसेट बहुत ही अच्छा और बेहतरीन होता है। क्योंकि वो हैप्पी रहने की वजह से उनका माइंडसेट जो है वो एक रिदम में हो चुका होता है, और जिसके वजह से वो कोई भी काम, कोई भी चीज़ को इतना बेहतर और इतना अच्छे से कर पाते हैं कि, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो माइंड से ही करते हैं। जब आपका माइंड स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी फीलिंग में रहेगा तो आप कुछ भी करने के लिए आप रेडी रहते हैं। तो माइंडसेट पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आसपास के वातावरण को भी आप अच्छा बनाने लगते हैं, क्योंकि जब आप हैप्पी में, खुशी में रहते हैं तो आपके अंदर से जो पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी आपसे, आपके शरीर से बाहर निकल रही होती है, तो आपके आसपास का जो वातावरण होता है वो भी बहुत ही अच्छे फीलिंग में, मतलब कि पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी में होता है। तो आपके आसपास में भी बहुत ही अच्छी एनर्जी और वातावरण का एक माहौल बना रहता है, जिससे कि वहाँ पे आने वाले लोग और आसपास जो पेड़ पौधे हैं उस पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपके साथ रहने वाले लोगों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मुश्किल हालात में भी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जब आप हैप्पी रहते हैं तो आप अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, और ऐसे में किसी भी परिस्थिति का आप बहुत ही अच्छे से मुकाबला कर पाते हैं। आपका माइंड रिलैक्स रहता है और ज़्यादा दुख सहने की ताकत भी आपके अंदर आने लगती है। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वो छोटी छोटी मुसीबत पे, छोटी छोटी बातों पर भी इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी परेशानी है इसको। लेकिन जब आपका माइंडसेट बेहतर होता है, आप खुश और हैप्पी के मूड में रहते हैं, तो बड़ी परिस्थितियाँ भी अगर आपके लाइफ में आती है तो भी आप उसको इस तरीके से फेस कर लेते हैं, इस तरीके से उसको आप सह लेते हैं कि जैसे लगता है कि आप पे कोई असर ही नहीं पड़ा। वहीं साइड के लोगों में ये देखा गया है कि जो दुखी और परेशान होते हैं वे छोटी सी परिस्थितियों के आने पर उस बात का पूरे तरीके से, जिसे कहते हैं कि राई को पहाड़ बना लेते हैं। छोटी सी भी बात होती है तो उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत इशू बना लेते हैं उसका। लेकिन जब आप हैप्पी रहते हैं तो बड़ी बात आती है तो भी आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जैसे लगता है कि कोई बात ही नहीं है। तो दूसरों को ज़्यादा खुश भी रख पाते हैं। अगर आप हैप्पी रहते हैं तो आप दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग है, आप अंदर से हैप्पी है। तो आप जब भी किसी से मिलोगे, जब भी बातें करोगे, तो आप हैप्पीनेस की ही बातें करोगे, तो दूसरों को भी आप अच्छी फीलिंग दे पाओगे। खुश रहने वाले दुख में भी खुशी को ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, जब भी कोई इंसान खुश रहता है, हैप्पी रहता है, तो वो जब उसके लाइफ में कोई दुख और चैलेंज आती है तो भी उसमें वो खुशी को ढूंढ लेता है, क्योंकि खुशी उसके हर एक सेल्स में समा गया होता है। तो वो खुशी, हर चीज़ में खुशी को ढूंढ लेता है। तो ये खुश रहने के बेनिफिट, जब भी इंसान खुश रहता है तो वो
दुख उसके लाइफ में आता है तो भी उसमें कुछ ना कुछ वो कुछ नया ढूंढ लेता है। इसमें भी उसको कहीं ना कहीं अपने आप लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उसमें उसमें से भी आप वो खुशी को ढूंढ लेता है। तो ये खुश रहने के कितने सारे बेनिफिट है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप उसमें कुछ अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति सक्सेस को ज़्यादा आसानी से पा लेते हैं। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर दुखी मन से कोई काम करेगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर से उसकी चाहत नहीं होती है, वो खुशी नहीं फील कर पा रहा है तो उस काम को बेहतर कैसे कर पाएगा। अगर आप खुश होकर के कोई भी काम को करते हैं तो आप उस काम को इतना बेहतर कर पाते हैं, आप उस फील्ड में और कितना आगे जा सकते हैं, क्योंकि आप खुश होकर के उस काम को कर रहे हैं। तो जिस काम में अगर आपको खुशी मिल रही है करने में तो उसमें तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो खुश रह कर के आप बहुत ही आसानी से सक्सेस को पा सकते हैं। खुश रहने वाला बड़ी परिस्थितियों में घबराता नहीं है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाता है। जी हाँ, खुशी हमारे लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर हम खुश रहते हैं अपने लाइफ में तो वो सब कुछ कर पाते हैं जो कि हम करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छे और आनंददायक जीवन के लिए खुशी का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना है, हर चीज़ अपने लाइफ में करना है, हर सक्सेस आपको जो पानी है, तो उसके लिए आप सदा खुश रहें, सदा हैप्पी रहें। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। आप सब खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ओम शांति।